हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन हब में। तो आज की मेरी कहानी है हॉन्टेड गेस्ट हाउस के बारे में। 2023 का समय था। 4 दोस्त आरव, तान्या, ऋषभ और नेहा दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद एक ट्रिप पर निकलने का प्लान बना चुके थे। भीड़ भाड़ और शोर से दूर वे किसी शांत और प्राकृतिक जगह पर जाना चाहते थे। इंटरनेट पर बहुत खोजबीन के बाद उन्हें एक ऑफ बीट जगह मिली, शांत वन गेस्ट हाउस, जो मध्य भारत के एक घने जंगल के बीच बसा था। गूगल रिव्यूज पर सिर्फ 2 रिव्यू थे। दोनों में लिखा था, अद्भुत अनुभव लेकिन कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं। आरव ने हंसते हुए कहा, भाई यही चाहिए था, थोड़ा एडवेंचर हो जाए। 2 दिन बाद वे अपनी एसयूवी में सवार होकर जंगल की ओर रवाना हो गए। रास्ता बेहद खूबसूरत था, चारों ओर हरियाली और पहाड़ियों के बीच से गुजरती सड़कें। लेकिन जैसे जैसे वे शांत वन के करीब पहुंचे, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया और जीपीएस भी अजीब हरकत करने लगा। गेस्ट हाउस पहुंचते ही सभी हैरान रह गए। एक बेहद पुराना लेकिन आलीशान लकड़ी का ढांचा, चारों ओर ऊंचे पेड़ और सामने एक सूखा कुआं। गेट पर एक तख्ती लगी थी, शांत वन गेस्ट हाउस, प्रवेश पर सावधानी बरते। उसका स्वागत करने आया एक बूढ़ा केयरटेकर, रामू काका, जिसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। आप सबका इंतज़ार था। उसने कहा, कमरे तैयार है लेकिन रात में बाहर मत निकलिएगा। जंगल खामोश नहीं रहता। तान्या ने चुटकी ली, ये डायलॉग तो फिल्मी लग रहा है। कमरे अंदर से पुराने ज़माने के थे। दीवारों पर पेंटिंग्स, टेबल पर पुराने लैंप और खिड़की से दिखता था घना जंगल। पहले दिन तो सबने मौज मस्ती की, कैंप फायर किया, फोटो खींचे और खाने में रामू काका ने लाजवाब खिचड़ी बनाई। रात को सब अपने अपने कमरों में थे। करीब 2 बजे तान्या को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। बरामदे में एक परछाई दिखाई दी जो धीमे धीमे कुएं की ओर जा रही थी। नेहा, तू है क्या? तान्या ने पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। वह हिम्मत करके पीछे गई, लेकिन जैसे ही कुएं के पास पहुंची, वो परछाई गायब हो गई। अगली सुबह वह सबको बताती है, पर आरव और ऋषभ हंस देते हैं। नेहा थोड़ी घबराई हुई थी। मुझे भी रात सपने में कोई औरत दिखी थी। चेहरा नहीं था उसका, बस बाल और एक लाल साड़ी। अगले दिन बारिश शुरू हो गई। चारों ने तय किया कि अंदर ही बोर्ड गेम्स खेलते हैं। तभी तान्या को एक अलमारी मिली जो जंग खाई थी। खोलने पर उसमें एक पुरानी डायरी निकली। उस पर नाम लिखा था, विमला। मैं इस गेस्ट हाउस में 1965 में आई थी। मेरा पति मुझे यहाँ लाया, लेकिन फिर
उसने मुझे इसी कुएं में धकेल दिया। मेरा गुनाह, मैं माँ बनने वाली थी। आज भी मैं इंतज़ार करती हूँ उस इंसान का या किसी को जो मेरी कहानी सुने। चारों सन्न रह गए। उसी रात नेहा अचानक बेहोश हो गई। उसकी आंखें खुली थी लेकिन वह हिल नहीं पा रही थी। वह धीरे धीरे बुदबुदा रही थी, कुएं में नीचे कोई है, मुझे बुला रहा है, मुझे जाना है। रामू काका ने आते ही तुलसी की माला निकालकर नेहा के माथे पर रखी और मंत्र पढ़ने लगे। कुछ ही देर में नेहा को होश आया। आप सबको ये जगह छोड़ देनी चाहिए, रामू काका बोला। इस गेस्ट हाउस में विमला की आत्मा कैद है। हर 10 साल में वह किसी लड़की को बुलाती है खुद को मुक्त करने के लिए। हमें उसकी आत्मा को शांति दिलानी चाहिए। भाग जाना हल नहीं है। अगले दिन सबने मिलकर कुएं के पास पूजा रखी। तानिया ने डायरी के पन्ने पढ़े और उसे कुएं में बहा दिया। फिर सबने मिलकर दीप जलाए और प्रार्थना की। अचानक एक सफ़ेद रोशनी कुएं से निकली। एक धुंधली स्त्री आकृति ऊपर आई जिसने बस इतना कहा, अब मैं आज़ाद हूँ। और फिर वो रोशनी आसमान में विलीन हो गई। गेस्ट हाउस अचानक शांति से भर गया। पेड़ हवा में झूमे और एक भीनी सी खुशबू फैली। अगली सुबह चारों जब निकलने लगे तो रामू काका मुस्कुराया। अब यह जगह सच में शांत हो गई है। आपने उसका दुख समझा, धन्यवाद। गाड़ी में बैठते ही मोबाइल नेटवर्क लौट आया और जीपीएस काम करने लगा। आरव ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, ये ट्रिप कभी नहीं भूलेंगे। डरावनी थी लेकिन सच्चाई से भरी। तानिया बोली, और हाँ, कभी किसी वीरान गेस्ट हाउस को हल्के में मत लेना। एसयूवी धूल उड़ाते हुए जंगल की सड़क पर आगे बढ़ गई। पीछे गेस्ट हाउस अब पहले से कहीं ज़्यादा शांत था। लेकिन क्या सच में? तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो और आगे भी आप ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।